दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में हम आज पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए बना दिए हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में सापेक्ष चाल पर चर्चा करने वाले हैं। मान लो कोई वस्तु है या कोई वाहन है या कोई जीव जंतु जो भी है, जानवर है, कोई भी हो सकता है। यदि ये मान लो ये ए है और ये बी है, एक जानवर या एक वाहन या फिर कोई भी इनमें से कोई भी चीज यदि इस दिशा में जा रही है और दूसरा जानवर इस दिशा से एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, यानी कि ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, तो उस स्थिति में मान लो इसकी चाल x है और इसकी चाल y है, तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? इन चालों का योग हो जाएगी। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। समझने की कोशिश करना दोस्तों। ए और बी के बीच की कोई दूरी निश्चित है। ए से कोई चीज चल रही है, कोई वस्तु हो सकती है, वाहन हो सकता है, जीव जंतु जानवर जो भी कोई भी हो सकता है। ए से दौड़ करके बी की तरफ जा रहा है, चल कर जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, वाहन है, रेल है, कुछ भी हो सकता है। और बी से कोई चीज ए की तरफ आ रही है। इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति आवर और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर भी हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है, मीटर प्रति मिनट भी हो सकती है, जो भी इकाई है उसमें हो सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें बस इस चीज पर ध्यान रखना है कि कोई चीज ए से बी की तरफ जा रही है या बी से ए की तरफ आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा। कैसी दिशा है? विपरीत दिशा। देखो, इसकी दिशा इधर की साइड में और इसकी दिशा इधर साइड में, यानी कि विपरीत दिशा होने की स्थिति में क्या होगा? दोनों चालों का योग होगा। दूसरी चीज यह है कि मान लो कोई वस्तु, वाहन, जीव जानवर, ट्रेन, बस या फिर कोई भी साधन हो सकता है। यदि ये एक ही दिशा में जा रहे हो तो मान लो ये तो उस मान लो ये इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा या x मीटर प्रति सेकंड या x मीटर प्रति मिनट, कुछ भी हो सकती है इसकी चाल। और इसकी चाल मान लो होती है x किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति मिनट, जो भी है इसकी चाल है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सापेक्ष चाल x माइनस वाई होती है। क्या होती है? x माइनस वाई। यहां पर हम यूं भी लिख सकते हैं, बड़ी चाल में से छोटी चाल घट जाती है। बड़ी चाल माइनस छोटी चाल। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं अब हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों सवाल की तरफ। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी? तो दोस्तों, आपको यदि प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको विशेष रूप से दो चीजों का ध्यान रखना है। उस प्रश्न में या तो विपरीत दिशा में या एक दूसरे की ओर, इन दो शब्दों का, दो वाक्यों का प्रयोग उसमें हो रहा होगा, तो आप उसको पहचान लेंगे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर विपरीत दिशा में या एक दूसरे की ओर पूछा जा रहा है तो चालों का योग सापेक्ष चाल होती है, जो भी मैंने बताया है। दोस्तों, यदि आपने अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लें। उसके बाद में यदि आप संतुष्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आइए, मान लो दो स्टेशन है। ये स्टेशन है ए और ये स्टेशन है बी।
ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है और इनके बीच की दूरी है 400 किलोमीटर। दोस्तों एक ट्रेन है जो यहाँ से चल रही है और एक ट्रेन है यहाँ से चल रही है। ये जो ट्रेन है इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो ट्रेन है इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आप देखिए कि ये इधर साइड में चल रही है और ये इधर साइड में चल रही है, यानी कि ये एक दूसरे की ओर ही तो चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चल रही है कि नहीं चल रही है। इसे हम विपरीत दिशा भी कह सकते हैं ना, क्योंकि इसकी दिशा इधर को हो गई और इसकी दिशा इधर को हो गई। तो ऐसी स्थिति में यदि विपरीत दिशा या एक दूसरे की ओर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या पूछा जा रहा है? घंटे बाद यानी कि समय पूछा जा रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। और चाल कितनी है? चाल यहाँ पर सापेक्ष चाल का यूज करेंगे हम, और सापेक्ष चाल कितनी हो जाती है यहाँ देख लेते हैं। सापेक्ष चाल बराबर, मैंने बताया था कि जब दो वस्तुएं या दो वाहन विपरीत दिशा में चल रहे हों तो उनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है। तो 45 प्लस 35 बराबर 80। 45 प्लस 35 बराबर 80 हो गया। और यहाँ हम 80 से इसको भाग दें तो ये आ जाता है 5 घंटे। यानी कि ये दोनों ट्रेनें आपस में 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है तथा दो बसें विपरीत दिशा की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे और 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद एक दूसरे को पार करेंगी? तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था ऐसे ही इस सवाल को आपको हल करना है। मान लो दो स्थान हैं, ये ए है ये बी है और इन स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है और यहाँ से कोई बस, ये ए स्थान है ये बी स्थान है, यहाँ से कोई बस और ये जा रही है और यहाँ से कोई बस इधर की साइड में आ रही है। तो इसकी चाल कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और इसकी चाल है 39 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए ये दोनों बसें कितनी देर में पार कर लेंगी? तो समय पूछा जा रहा है और समय का जो सूत्र है वह है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई? 148 किलोमीटर और चाल कितनी हो गई? यहाँ पर सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं, क्योंकि जब विपरीत दिशा में कोई वस्तुएं जा रही हैं, कोई वाहन जा रहे हैं तो उनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होती है। तो 35 प्लस 39 हो जाता है 9 और 5 14, 3 और 3 6 और 1 7 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम 74 से भाग कर देंगे और 74 दूनी 148 होता है। ये हो जाएगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे बाद वे दोनों बसें आपस में मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। और सवाल नंबर 3 कहता है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। कितने घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा? तो दोस्तों सापेक्ष चाल से संबंधित प्रश्नों में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा और वो 2 चीज़ें हैं, एक तो विपरीत दिशा या एक दूसरे की ओर या एक ही दिशा। तो अगर सवाल में एक ही दिशा हालांकि दिया नहीं है इसमें, लेकिन हमें पता है कि चोर मान लो जिस साइड में भागा है तो उसी साइड में उसका पीछा किया जाएगा, तभी जाके वो पकड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इधर से भाग गया हम इधर से जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गणित के क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही आते हैं। हमें उसे कल्पना करनी होगी कि जिस साइड में चोर भागा है उसी साइड में पुलिस को भागना पड़ेगा या किसी जो भी पकड़ने वाला है उसको भागना पड़ेगा। तो दोस्तों चोर 12 बजे कार चुराकर भागा था और कितने की स्पीड से भागा था? वो चोर की चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। और चोरी का पता कितने बजे चला? 3 बजे। तो 12 से और 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 1 2 और 3। दोस्तों 12 बजे से और 3 बजे तक
3 घंटे हो गए, यानी कि जब चोर 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 180 किलोमीटर दूरी वो तय कर चुका होगा। दोस्तों आप दोबारा समझ लें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर भाग रहा है और 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 180 किलोमीटर। अब उसका पीछा कौन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, पुलिस कर रही है या कोई व्यक्ति कर रहा है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सापेक्ष चाल का भाग देना पड़ेगा और सापेक्ष चाल कितनी हो जाती है यहाँ पर 80 माइनस 60 बराबर 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष चाल आ गई। अब हमको चोर का पकड़ने का जो समय है वो ज्ञात करना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 से इसको काट देंगे 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे बाद वो चोर को पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों आइए अगले सवाल की तरफ। एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर की दूरी पर है। मान लो ये कुत्ता है और ये खरगोश है और ये इनके बीच की दूरी कितनी है 500 मीटर। अब कुत्ते को देख करके खरगोश भागने लग जाता है, तो भागेगा किधर, ये इस साइड में। अब ये खरगोश यहां लिख देता हूं मैं, ये खरगोश है और ये कुत्ता है, यानी कि कुत्ते और खरगोश के बीच में जो दूरी थी वो 500 मीटर की थी। कुत्ते को देख करके खरगोश भाग रहा है और ये भाग किसकी मतलब कितनी चाल से भाग रहा है, 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भाग रहा है, 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भाग रहा है। तो यहाँ पर जैसे चोर ने तो 3 घंटे भाग चुका था वो, उसके बाद में पकड़ने गए थे, लेकिन जैसे ही खरगोश भागा कुत्ता भी उसके पीछे भागने लग गया, कुत्ता भी उसके पीछे भागने लग गया। अब कुत्ता किसकी चाल से भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से। तो 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से कुत्ता भाग रहा है। तो मुझे बताइए कि इनको देर हुई नहीं है, क्योंकि जैसे ही खरगोश भागा वैसे ही कुत्ता भाग रहा था, तो 500 मीटर की दूरी इसको तय करनी होगी कुत्ते को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल बराबर हो जाती है, सापेक्ष चाल बराबर 120 माइनस 100, यानी कि 20 मीटर प्रति मिनट। अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी है 500 मीटर, और 500 में हमको भाग कितने का देना है, सापेक्ष चाल का, और सापेक्ष चाल कितनी है हमारी 20, तो 0 से 0 कट गई और ये 25 बार कट गया, यानी कि 25 मिनट पश्चात कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ लेगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो के अंत में चैनल का लोगो है, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद में कुछ वीडियो भी दी गई हैं, आप उन पर क्लिक करके मेरी वीडियो पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।